गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आगे के क्वेश्चन से मिलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में क्वेश्चन नंबर 6 से। इस इक्वेशन को देखने से आपको मालूम पड़ गया होगा दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। जो सर्कल की इक्वेशन आपको दी गई है उसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट है 0 0, r स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो r की वैल्यू आ गई 2। एक सर्कल ऐसा है जिसका सेंटर है 0 0, सेंटर है 0 0 और रेडियस है इसकी 2, 0 एंड 0, 2। अगर x और y बराबर हो तो लाइन ओरिजिन से पास होती है। x इक्वल टू में कितना आ गया √3y। दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए इसको और इसको सॉल्व करिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में मैंने x की वैल्यू √3y इसमें डाली प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, 4y स्क्वायर इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू √3। इस पॉइंट से हमें ये पोर्शन निकालना है। इस पोर्शन को अभी तक आप लोगों ने जितने क्वेश्चंस किए वो सिंगल करके थे। यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, सेम चीज वही, रिक्वायर्ड एरिया लिखेंगे। लिमिट x की लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट √3। जब लिमिट में x की ले रहा हूं तो यहाँ dx लिखूंगा, यहाँ उसका उल्टा y। जब हम लिमिट √3 से लेके 2 ले रहे हैं, लिमिट x की ले रहा हूं तो dx लिखेंगे, यहाँ उसका उल्टा y2। जब आप y1 की वैल्यू लाइन से डालोगे तो लाइन से y1 की वैल्यू है 1/√3x और y2 की वैल्यू सर्कल से डालोगे तो सर्कल से y की वैल्यू है √2² माइनस x²। इज दैट क्लियर? आएगा समझ में? x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, लिमिट है 0 से √3। √a² माइनस x² का फॉर्मूला होता है x/2, a² माइनस x², a²/2 साइन इनवर्स x/a। दिस इज √3/√3 to 2। अब हम बात करते हैं लिमिट डालने की। जैसे इसमें आपने अपर लिमिट डाली माइनस लोअर लिमिट, सेम हियर। जैसे आप इसमें अपर लिमिट डालेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 0, 4/2 इज 2, साइन इनवर्स 2/2 इज 1। अपर लिमिट माइनस, जैसे आप यहाँ लोअर लिमिट डालेंगे √3/2, यहाँ √3 डालते 4 - 3 इज 1, 2 साइन इनवर्स √3/2। स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3/√3 का मतलब होता है √3/2 प्लस साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2, √3/2 माइनस प्लस माइनस साइन की वैल्यू √3/2 60 डिग्री में होती है एंड 60 डिग्री का मतलब क्या होता है π/3। √3/2 से ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, π माइनस 2π/3। एलसीएम लिया 3π माइनस 2π, दिस इज π/3 स्क्वायर यूनिट। आया बेटा समझ में? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। सेवंथ में इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखी है हमारे को x² प्लस y² इक्वल टू a² और इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है x इक्वल टू a/√2। तो सर्कल के सेंटर आपको दिख रहे हैं, इसके अंदर 0 0 है और रेडियस की वैल्यू कितनी है a। एक सर्कल जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस की वैल्यू है इसकी a,0 एंड 0,a। अब आती है बात x इक्वल टू a/√2। अगर ये x इक्वल टू 1 होता 2 होता तो आप फटाक से ड्रॉ कर लेते, लेकिन x इक्वल टू a/√2 ड्रॉ करने का क्या तरीका होता है, √2 से इसको रेशनलाइज किया, √2 की वैल्यू 1.4, सॉल्व होने के बाद आ गया 0.78। ऐसा मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको ये पता रहे कि मैं लाइन क्यों खींच रहा हूँ। 0.5 अप्रॉक्स यहाँ होगा
और 0.7 थोड़ा सा आगे होगा. सो वी हैव टू फाइंड दिस स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल. ये पोर्शन हमें फाइंड करना है. जब आप x की वैल्यू इस पे डालेंगी तो x की वैल्यू a/√2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. हालांकि इसके अंदर हमें y की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी दोनों कोऑर्डिनेट में आपको निकाल के दिखा रहा हूं. तो सॉल्व करने के बाद आ गया आपके पास a²/2 और स्क्वायर हटाते ही दिस इज a/√2. तो x की वैल्यू a/√2 और y की वैल्यू भी a/√2. क्लियर है? सो रिक्वायर्ड एरिया में a/√2 से a, जब लिमिट x में है तो dx यहां उसका उल्टा आएगा y. a/√2 से a लिमिट x dx आएगा, फिर यहां y आएगा. y की वैल्यू इस फंक्शन से निकालो. कितनी है? √a² माइनस x². फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल में मैंने इंटीग्रेट यहां से लेके यहां तक किया है. डबल पोर्शन का निकालना है तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. √a² माइनस x² की आइडेंटिटी है x/2, a² माइनस x², a²/2 साइन इनवर्स x/a, a/√2 से लेके a. जैसे ही मैं x की वैल्यू इसमें a डालूंगा 0 हो जाएगा. a²/2 साइन इनवर्स a डालते ही दिस इज 1 अपर लिमिट माइनस a/√2 डाला, a/2√2 आ गया. फिर जैसे मैंने इसके अंदर x की जगह a/√2 डाला, a²/2 साइन इनवर्स a/√2 अपॉन में a. क्या यहां तक बात समझ में आ गई? 2 बाहर निकालते a²/2 साइन इनवर्स 1 इज π/2 a/2√2. इसको सॉल्व किया, ऊपर आ गया a, नीचे आ गया √2. माइनस प्लस माइनस a²/2, a से a कैंसिल, साइन इनवर्स 1 क्या होता है? π/4 होता है. सो रिजल्ट इज πa²/4, a²/4 πa²/8. क्लियर बेटा? जैसे आप इसका एलसीएम लेंगे 4 2 जाए 8 2πa², 4 2 जाए 8 2a² माइनस πa². जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2π में से 1 पाई गया, 1 πa² माइनस 2a² अपॉन में 8, 2 4 जाए 8, तो a² कॉमन लेते दिस इज π-2/4 यूनिट. क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? आगे बढ़िए. The area between the x is equal to y square and x is equal to 4 is divided into 2 equal parts while the line x is equal to a. x is equal to y square का मतलब क्या होता है? स्क्वायर अगर y पे है तो पैराबोला x पे बनेगा. x is equal to 4 अप्रॉक्स यहां से जाएगी. कह रहे हैं इस पोर्शन को कौन सी लाइन काट रही है? x is equal to a. दिस इज 0,0. अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को. इस पूरे पोर्शन को x is equal to a जो लाइन है दो इक्वल एरिया में बांट रही है. मैं ये भी तो बोल सकता हूं ये एरिया इस वाले एरिया का डबल है. सो रिक्वायर्ड एरिया में a1 ले लिया इसको हमने. पहले मैंने इंटीग्रेट किया 0 से लेके a, लिमिट x
में है तो dx, यहाँ उसका उल्टा y। y की वैल्यू फंक्शन से हमने निकाली, दिस इज अंडर रूट x, और इसको इंटीग्रेट किया, x की पावर 3/2 इंटू में 2/3, लिमिट है 0 टू a। जैसे आप इसमें a डालेंगे, दिस इज a की पावर 3/2। फिर हम बात करते हैं बड़े एरिया की। रिक्वायर्ड एरिया में दिस इज a2, लिमिट है 0 टू 4। जब लिमिट x में है तो dx लिखेंगे, यहाँ उसका उल्टा y। y की वैल्यू मैंने फंक्शन से निकाली, कितनी है, अंडर रूट x, और इसका इंटीग्रेशन किया 3/2 इंटू में 2/3, लिमिट है 0 टू 4। जैसे ही आप इसमें x की वैल्यू डालेंगे, 4 की पावर 3/2 माइनस 0, क्या हम 4 को 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं? इससे ये कैंसिल, 2 की पावर 3, 8 2 जा 16/3 स्क्वायर यूनिट। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इस पोर्शन के अंदर बड़े वाले का एरिया है A2, छोटे वाले का एरिया है A1। A2 is twice of A1। A2 का एरिया A1 का ट्वाइस है। A2 की वैल्यू है 16/3, A1 की वैल्यू है 2/3, A की पावर 3/2, 4 A की पावर 3/2, और जैसे ये टर्म उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 4 की पावर 2/3। क्लियर है बेटा? नोट करिए।